उन 3 दिनों में मारपीट करते थे? जी, उन लोगों ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है। क्या किया? ज़िना करते थे, शराब पीते थे, ज़िना करते थे और मारते थे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। टीम पुकार पहुंची है कसूर में, जहां पर एक घर में रहते हैं ख्वाजा सरा, जिनमें सोनू नामी ख्वाजा सरा जो कि मुख्तलिफ पार्टीज में जाता है, डांस करता है और अपना गुजर बसर करता है। इस ख्वाजा सरा को इसके घर पर आकर चंद गुंडों ने बंदूक के जोर पर, तशद्दुद के जोर पर अगवा किया और किसी डेरे पर ले गए। 10 से 12 दिन वहां पर रखा। इस सोनू के साथ क्या कुछ हुआ, सोनू से बात करते हैं। सोनू के घर पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। सोनू जिनके साथ रहती है और सोनू क्या कहता है, ये हम सोनू से बात करते हैं। सोनू, क्या हुआ था? मुझे यहाँ से घर से उठा के लेके गए थे, तो मेरे साथ उन्होंने वहाँ पे जाके ज़्यादती वगैरह की है, मारा है मुझे वहाँ पे, और मुझे वहाँ पे उन्होंने 7, 8, 9 दिन रखा है वहाँ पर ही। तो जिसकी वजह क्या जब आए थे आपको यहाँ से उठाने के लिए तो कितने लोग थे? 6 बंदे थे। 6 बंदे थे। क्या कहा, मतलब दरवाजा खुला था, क्या हुआ था? दरवाज़ा खड़काया था किसी ने, 2 बंदों ने, पीछे से 5-6 बंदे आ गए एकदम से। हाँ जी, ठीक है। और इस कमरे में मैं बैठी हुई थी, मुझे आके उन्होंने मारा है और मुझे ले गए यहाँ से खींच के बाहर। फिर? और ये मेरी फ्रेंड थी साथ मेरी, हाँ। इसको भी मारा है। अच्छा। और इसने शॉट डाला पीछे से, तो इसको नहीं लेके गए, मुझे फटाफट गाड़ी में उठाया और ले गए। ठीक है, तो गाड़ी में फिर मारते लेकर गए हैं, तशद्दुद करते रहे? कितने लोग थे? 5 बंदे गाड़ी में थे, 6 में मैं थी। अच्छा ठीक है, 6 के 6 की गाड़ी में थे। हाँ जी। ठीक है, कहाँ लेकर गए थे? रायवेंड। वहाँ पे क्या पहले था? हमें चूड़पुरे लेके गए हैं। हाँ। वहाँ पे रोड ब्लॉक था, तो जिस वजह से फिर मुझे वहाँ से एक और गाड़ी मिली है उनके साथ। हाँ। मुझे रायवेंड ले गए। रायबंड ले गए। हाँ। क्या कहते थे, मतलब क्यों उन्होंने आपके साथ इतनी नफरत मेरी क्यों? उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, बस उन्होंने मारा है मुझे और मुझे वहाँ पे ले गए। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, तो फिर ले जाके बंद कर दिया था? हाँ क्या जी, था? मुझे कमरे में बंद किया, पहले उन्होंने मारा वहाँ पे जाके, फिर कमरे में बंद किया, फिर मेरे साथ ज्यादती की उन्होंने वहाँ पे। 8-9 बंदे थे उन्होंने। फिर मुझे उन्होंने बंद कर दिया वहाँ पे कमरे में। फिर 2 दिन मुझे वहाँ पे उन्होंने कोई नहीं आया, ना खाना उन्होंने मुझे दिया, ना पानी। 2 दिन मुझे वहाँ पे रखा है उन्होंने। फिर तीसरे दिन कुछ बंदे आए हैं, उन्होंने आके फिर उन्होंने भी मुझे मारा और मुझे ज़बरदस्ती वहाँ पे ड्रिंक करवाई उन्होंने। और फिर ड्रिंक करवा के फिर उन्होंने उसी कमरे में मुझे बंद कर। नहीं तो आपने नहीं कहा कि मैंने ये नहीं करनी? नहीं, मैंने कहा था मैंने नहीं करनी, उन्होंने मुझे मारा, मेरे नाक में से खून निकला है। तो फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती करवाई, फिर मुझे बंद कर दिया उसी कमरे में। 8-9 दिन 10 दिन यही कुछ होता रहा? 9 दिन जी। 9 दिन यही कुछ होता रहा। फिर वहाँ से भागने की कोशिश नहीं की तुमने कि मैं वहाँ से भागूं? सकता, वहाँ पे ताले लगाए, वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, हर बंदे के पास तो वहाँ पे पिस्टल है। अच्छा, कितने लोग बाहर खड़े होकर ध्यान रखते हैं कि कोई भागे ना? टोटल 20-25 बंदे थे वहाँ पे, मौजूद थे वहाँ पे। ठीक है, उस जगह से फिर कहीं और भी शिफ्ट किया था हाँ आपको? जी, फिर वहाँ से पास ही कोई फैक्ट्री थी, वहाँ पे मुझे शिफ्ट कर लिया। नाम बता सकती हो फैक्ट्री का? नहीं, वहाँ कोई कुछ नहीं था, वहाँ पे खाली थी फैक्ट्री। किस चीज़ की फैक्ट्री थी? वो वहाँ पे कोई चीज़ नहीं थी, बस खाली जगह ही बनी हुई थी फैक्ट्री की। कोई मशीनें लगी हुई थी? कोई मशीन नहीं थी लगी हुई, एम्ब्रॉयडरी की वहाँ पे बनानी थी उन लोगों ने, वो लोहा वगैरह एम्ब्रॉयडरी का पड़ा हुआ था कपड़ों पे जो कढ़ाइयाँ होती हैं। अच्छा। हाँ, उसके बाद जब मेरे गुरु ने वहाँ पे रेड करवाई तो उन्होंने मुझे किसी के घर पे शिफ्ट कर दिया, सारी रात में वहाँ पे रही। फिर उसके बाद जब ये लोग वापस आ गए, मेरे गुरु और पुलिस वाले, फिर उन्होंने वहाँ पे मुझे शिफ्ट कर लिया। ठीक है, फिर पुलिस को कहाँ देखा, फिर बाजियाब कैसे हुई हो? 19 तारीख को पुलिस आई है, रेड किया वहाँ पे, उनको किसी ने पीछे से ना इन्फॉर्म कर दिया था कि वहाँ पे रेड होने वाली है, तो वो मुझे लेके भाग गए हैं, तो उस टाइम पुलिस आ गई। फिर पुलिस की तरफ भागी, उन्होंने मेरे पीछे से फायरिंग भी की है 3-4 दफ़ा। फिर मैं आगे पुलिस वालों के पास भाग गई। फायर शायर तो नहीं लगा कोई? नहीं, मुझे नहीं लगा कोई फायर। बिल्कुल ठीक है, माइक आगे दीजिए। क्या नाम है? अच्छा मुझे बताओ कि सोनू को जब उठाने के लिए लोग आए हैं यहाँ पे, तो उन्होंने आपको भी मारा पीटा था? जी, जब सोनू को इधर बिठाने के लिए आए थे, एक लड़के ने दरवाज़ा खड़काया था और उसने बोला मैं अकेला हूँ, दरवाज़ा खोलो, हमारा इवेंट है, आपने टेंट करना है। ये सोनू ने बोला दरवाज़ा खोल दो। जब वो आए उन्होंने अपने दोस्तों ने क्या नान पैंदा आयो इशारा किया। हाँ। वो आ गए, उन्होंने आंदा साढ़े कोल मोबाइल खोए, 3 मोबाइल साढ़े खो के लगाए ने, सानू मारिया कुटिया, साड़ी टिकेटी की असले दे जोर ते।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸੋਨੂੰ ਸਹੇਲੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਇਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਨਾਨ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਏ ਇਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂੜਪੁਰੇ ਲੈ के गए। ਉੱਥੇ तुम पीछे से क्या कर रही थी? मैं पीछे से फिर गई थी थाने पे। मैंने दरख्वास्त दी थी, फिर रेड वगैरह करवाई थी। तुम्हें कैसे पता कि सोनू को कहाँ लेकर गए? मुझे भी पहले उधर लेके गए थे ना। अच्छा जी। कितने दिन पहले? काफ़ी 2-3 माह पहले। 2-3 माह पहले। कितने दिन रखा था? 3 दिन। उन 3 दिनों में मारपीट करते थे? जी, उन लोगों ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है। क्या किया? जना करते थे, शराब पीते थे, जना करते थे और मारते थे। कितने लोग? काफ़ी लोग थे, 30-35 लोग थे जब मुझे अच्छा। उठा के ले। अच्छा, तो फिर उसके बाद छोड़ा कैसे? ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਟਿੰਡ ਘਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਨ ਪੈਂਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। फिर तुम्हें याद था कि मुझे कहाँ लेकर गए हैं? जी, तो तुमने मुझे फिर याद- पुलिस से रेड कराया। जी, मुझे याद था। क्या नाम है? कशिश मेरा नाम है। कशिश थोड़ा सा ये पास करें जी, अपना कशिश माइक। मेरा नाम है। मैं कसूर की रहायशी हूँ। ये मेरे चेले हैं अच्छा दोनों। ठीक है। तो मैं सेवन गई हुई थी जब हाँ। ये वाक़या हुआ। हाँ मैं उधर थी तो फिर इसने मुझे कॉल करके बताया कि सोनू को लड़के ले गए। फिर उसी वक्त मैं उधर से वापस निकल आई। ठीक है। दूसरे दिन मैं इधर पहुंच गई थी तो आके मैंने SHO साहब से बात की, थाने गई, इधर पूछा उन्होंने बताया कि ऐसे लड़के हैं, इसको ले गई। फिर मैं उधर गई SHO के पास, बातचीत हुई, पर्चा तो इसने पहले करवा दिया था महक ने। फिर मुझे पता चला कि ये वो लोग हैं। मैंने बाहर कैमरे लगे हुए थे, वीडियो देखी, वो सभी लोग थे। तो फिर मैं पुलिस के साथ गई, उधर रेड करवाई, वो भाग गए थे। इसके कपड़े मुझे मिले थे, वो पड़े हुए उधर से, कहाँ से? वो कब्जे पे। अच्छा, वह कपड़े जहाँ- पड़े हुए हाँ थे? जी, जो ये ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਘਰੋਂ ਪਾ ਕੇ ਗਈ ਸੀ हाँ, ਨਾ, हाँ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਸੀ। अच्छा ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ਨਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੋਨੂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਫੈਰ ਵੀ ਮਾਰੇ। जिसका नाम क्या था? ਸੁਹਾਨਾ। ठीक है। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 2-3 ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। क्या ਕਿ कहते ਤੂੰ हैं, ਸਾਡੇ मार ਤੇ देंगे? ਰੇਡ ਕਰਵਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸੁਹਾਨਾ ਹਲਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਆਦੇ ਨੇ, ਕੰਬਲ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, अच्छा ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਕੋਈ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੱਖ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਪਈ ਸੀ, 3 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। 2 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਸੀ। अच्छा ਦੋਵੇਂ ਤਾਲੇ ਨਾ ਸੇਫ ਦੇ ਤੋੜੇ ਨੇ। अच्छा ਹਾਂਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਤਾਲੇ ਨਾ ਸੇਫ ਦੇ ਤੋੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜ਼ਨਾਨਾ ਛੱਡਾਂਗੇ। क्या मुतालिबा है अब? मेरा ये मुतालबा है कि मेरे जो मेन मुजलम है वो थाने में है। ठीक है, मुझे इंसाफ चाहिए। पूरा मेरे- गैंग पकड़ा हाँ, जाए। पूरा गैंग पकड़ा जाए। ख्वाजा सरा की कहानी इन्हीं की ज़बानी आपने सुनी। अब चलते हैं थाने और थाने जाके उनसे फाक मुल्ज़िमान से बात करते हैं। चलते हैं तहफ़्फ़ुज़ सेंटर के उस डेस्क पर जहां पर न सिर्फ ख़वातीन को बल्कि ट्रांसजेंडर्स को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, उनके मसाइल को सुना जाता है। ख़ुसूसी तौर पर कसूर में इसका आगाज़ भी कर दिया गया है। IG साहब के अहकामात के मुताबिक यहाँ पर काम कैसे होता है, इनके पास चलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा ज़रा खड़ी होंगी आप, क्या नाम है? नगीना। नगीना। नगीना, कब से हो यहाँ पर? जी मैं तकरीबन हो गए हैं 10-12 दिन हो गए हैं। 10-12 दिन हो गए। क्या कैरेक्टर है यहाँ पे, क्या करती हो? जी ये तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ इसलिए बनाया गया कि मैं अपने जो ट्रांसजेंडर आते हैं उनकी रहनुमाई करूं और जहाँ तक हो सके उनकी सपोर्ट करूं। ठीक हो गया। जिस केस पर आज हम काम करने जा रहे हैं, आवाज़ बुलंद करना जा रहे हैं उन लोगों की जिनकी कोई नहीं सुनता, यानी कि ट्रांसजेंडर सोनू, जिसका केस बहुत हाईलाइट हुआ। क्या कहानी थी? देखिए मैडम, कहानी तो यही थी कि कुछ लोग आए हैं इनके घर में आके इन्हें हरासा किया है, उसको सोनू को उठा के लेके गए हैं।
फिर जो सोनू का गुरु था वो मेरे पास आया यहाँ पे, तो उसने कहा है कि देखें मेरी कार्रवाई आप करवाएं। तो मैंने कहा पुलिस आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए बैठी हुई है। ये जो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है ये उन लोगों के लिए खुला हुआ है कि जिन्हें इनकी ज़रूरत थी। तो इंशाल्लाह ताला महकमा पुलिस के नौजवान SHO साहब, उनकी टीम ने बड़ा अच्छा भरपूर साथ दिया और सोनू को बाइज़्ज़त उनके चुंगल से रिहा करवाया और मैं बड़ी है खुश हूँ इस बात पे। इसके अलावा क्या करते हो? इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं। यहाँ से 9 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं ड्यूटी करती हूँ, उसके बाद मैं अपने घर में और कुछ भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। इसी तहफ़्फ़ुज़ सेंटर पे हमारी पुलिस की नुमाइंदा भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शुमाइला। शुमाइला, डेली के इस तहफ़्फ़ुज़ सेंटर पर कितने केसेस रजिस्टर्ड होते हैं? तकरीबन जो ऐसी तशद्दुद शुदा ख़वातीन हैं वो 2-3 तो आ जाती, 2 तो कम से कम आ जाती है। डेली बेसिस पे डेली आ जाती हैं, किसकी सुलह करवा दी जाती है। तो एक तो है वो जो हमने केस अभी तक इनकी FIR हुई है। आप बैठे अपनी ड्यूटी कीजिए। थैंक यू। चलते हैं जनाब उन मुल्ज़िमान की जानिब जिन्होंने ये काम किया, अगवा किया, तशद्दुद किया। तशद्दुद पसंद है ये शख्स और इसकी पूरी की पूरी टीम, जिन्होंने पुलिस पर भी फायरिंग की और पुलिस ने मुकाबला करते हुए न सिर्फ ट्रांसजेंडर सोनू को वहाँ से बरामद भी करवाया और फिर इनका मुकाबला करके इनको अरेस्ट भी किया। चलते हैं उनकी जानिब। सिफाक मुल्जिमान की जानिब चलते हैं जिन्होंने पुलिस पर भी फायरिंग की और पुलिस ने दीदा दलेरी के साथ इनका मुकाबला करते हुए इनसे सोनू को बाजियाब भी करवाया और इनको अरेस्ट भी किया। ये शख्स जो इस गैंग में एक बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता था कि जब भी कहीं रेड होता था या कहीं पर कुछ होने जा रहा होता था तो ये शख्स फौरन कॉल करके बता देता था कि भाग जाओ, पुलिस आने वाली है। इससे जानते हैं कि कौन सा जादू का चिराग था इसके पास जिससे इसको पहले मालूम हो जाता था। पूरा नाम क्या है? फखरुज़्ज़मान। फखर, किस तरह तुम आगे इत्तला पहुंचाते थे? मैडम वो मेरे साथ काल राब्ते में थे। कौन? नियाजी लोग। अच्छा, नियाजी कौन है? नियाजी मैडम कलब शाह ग्रुप का गैंग है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो मैं एक टैक्सी ड्राइवर था। तुम भी अगवा करते हो? इसका मैडम, मतलब है मेरी कि गाड़ी गैंग का लेके हिस्सा, जाते थे। मतलब तुम भी यही काम करते हो? हाँ, चोर का साथी चोर, जी ऐसा ही है? जी मैडम। अगवाकारों के साथी तुम, मतलब तुम भी अगवाकार हो? जी हाँ जी जी। क्या इतना पहुंचाते थे आगे? मैडम वो मुझे कॉल करते थे कि गाड़ी चाहिए। मैं जब उन्हें कॉल करता था तो मैं कहता था यार यहाँ से चले जाओ। क्यों चले जाओ? कौन आने वाले हैं? पुलिस आने वाले। क्यों बचाते थे तुम? हिस्सा मिलता था? नहीं मैडम, कुछ भी नहीं मिलता। फिर किस लिए इतनी मदद होती थी उनकी? बस मैं सब तलक था। क्या ताल्लुक था? दोस्ताना बस। कौन सा दोस्ताना ताल्लुक होता है जिसमें लोगों को अगवा किया जाता है? मैडम यही हुआ करते हैं, बस मेरी गाड़ी लेके जाते थे। तुम सहूलतकार हो? मैडम सहूलतकार नहीं, बस गाड़ी ले जाते थे बस। तो आगे से लोगों को भगा देते थे तुम? जी। क्यों? बस वैसे मैडम। वैसे ही क्या मतलब? क्या इत्तला देते थे फोन करके कि पुलिस आने वाली है? तुम्हें कैसे आप पता चले चलता था? मेरे साथ मैडम जी रेड पे गए थे आखिरी दिन। अच्छा ठीक है। थाने में आके जब ये मामला गर्म हुआ तो तुम वहां आके चक्कर लगा के वहां के भी सेंस रखते थे क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है? मैडम इन्होंने मुझे कॉल पे बुलाया। मैं ना किन्होंने? तफ्तीशी अफसर साहब ने बुलाया। हाँ। तो मैं कॉल पे मैं आ गया, फिर साहब भी इधर थे। हाँ। SHO साहब में आया था। हाँ। तो मैंने कहा जी मैं ड्राइवर हूँ गाड़ी का। अच्छा। तो बस तब मेरी गिरफ्तारी हो गई। मैंने ये सवाल नहीं किया, मासूम बच्चे, मैंने ये सवाल नहीं किया। इंतहाई मासूम शहरी, मैंने ये सवाल नहीं किया। मैंने ये सवाल किया है कि जब शख्स एक अगवा हुआ, सोनू ट्रांसजेंडर, तुम्हें मालूम था जिन्होंने अगवा किया उनके साथ तुम राब्ते में हो? जी मैडम। सारा अता पता कैसे रखते थे? मैडम वो मेरा नियाजी के साथ राब्ता था ना, इसीलिए वो मुझे बताता था। क्या बताता कि था? हम सोनू को अगवा करने आए हैं। अच्छा। और लेके जा रहे हैं। फिर? बस मैडम इतने मुझे पता है। अच्छा जी। पंखे चल रहे हैं, बंदे गायब हैं। जी। हाँ, वो मैडम आखिरी दिन जब मैं रेड पे गया था प्राइवेट। लाइट्स ऑन है, डेरे से बंदे गायब हैं। जी मैडम। सारी इतला तुम देते थे? जी। हाँ जी। गैरत है तुम्हें? बस मैडम गलती हो गई। गलती हो गई? आपसे क्या गलती हो गई? बिल्ला क्या नाम है? अफजल। अच्छा, क्या करते हो भाई? मैं दूध का काम करता हूँ। अच्छा, दूध का काम करते हो। और नशा कौन सा करते हो? कोई नहीं मैडम। कोई नशा नहीं करते? तुम्हारे माथे पे लिखा हुआ है नशई? नहीं मैडम, कोई नशा नहीं चाहिए। अच्छा, पकड़े कैसे गए हो तुम?
भाई को जनाने तो गवाह करता है तो उनके कहने ख्वाजा सरा को अगवा करता है? हाँ कौन? बिल्ला बिल्ला कौन है तुम्हारा? भाई है अच्छा, फिर ते उनके च मैं पकड़ा गया। तुम्हारा क्या किरदार है? मैं भी ऐसा ही काम करता हूँ। कितने लोगों को अगवा कर चुके हो तुम? सोनू को ही गवाह किया है। कहाँ से किया था? कसूर से। किस जगह से? पता नहीं मैडम, उनकी तुम साथ थे? नहीं मैडम जी। अभी तुमने पहले कहा मैं साथ था, अभी तुम कह रहे हो मुझे नहीं पता। भाई गवाह करता है। मैं तुमने अभी बयान दिया कि मैंने सोनू को अगवा किया है, पहला ही अगवा किया है। कहा है? कहा है। कहा है। कितने लोग गए थे? 5 लोग। 5 लोग थे। पांचों के पास गन थी? जी मैडम। कैसे अगवा किया है उसको? भजा ले गए गड्डी विच पा थे। तुमने क्या किरदार अदा किया? मैं मैडम जी साइकिल मोटर ते भाई हरे हाँ गड्डी च सी। अच्छा, क्या करते रहे हो तुम? मैं ਉਹ ਗਵਾਹ करते सोनू ਨੂੰ ਅਗਾਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਈਕਲਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਨੂੰ ਗਏ ਚਲੇ। ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੇ? ਪਿੰਡ। ਪਿੰਡ ਕੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ? क्या करने गए थे गाँव? ਉਹ मैडम जी ਉਹ गवाह करते ਲੈ गए सी ते सानू ਉਹਨਾਂ आख्या तुम पिछा चले जाओ। अच्छा ठीक है, अगवा करने के लिए जब जा रहे थे तो जाते हुए क्या कहा था? मैडम जी वो अंदर गया सी, ਅਸੀਂ बाहर ही खड़े क्या रहे। कहा था जाते हुए? किसको अगवा करने जा रहे हैं? सोनू को। सोनू को समझाया था सारा? जी सर। जाके मारा पीटा सोनू को डेरे से उठाते हुए? हाँ जी मैडम। तुमने क्यों मारा? गवाह करन गया था मैडम। गवाह करने गए थे। कितने पैसे मिलते हैं? ख्वाजा सरा को अगवा करना, उनसे भत्ता लेना, उन पर तशद्दुद करना, मारपीट करना, कितना हिस्सा मिलता है भाई? 20,000। 20,000 रुपया महीने का? हाँ जी मैडम। एक ख्वाजा सरा का या हर ख्वाजा सरा के डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ? नहीं महीने बाद 20,000। महीने बाद 20,000 मिल 20,000 मिलता है तो बच्चों की रोजी रोटी कमा ली। अच्छा, 20,000 लेता हूँ, बच्चों की रोजी रोटी कमाता हूँ, ख्वाजा सरा पे तशद्दुद करता हूँ, अगवा करता हूँ, डेरों पे जाता हूँ, रोजी रोटी कमाता हूँ। अच्छा, मुझे इस बात का जवाब दो कि तुम करते क्या थे? पिस्तौल रखा हुआ था, को मारपीट करते थे? नहीं मैडम। तशद्दुद किस चीज से करते हो? चपेटा मारने। और बस। उल्टा कौन लटकाता है? कलवी शाह ग्रुप। अच्छा, ज्यादती कौन करता है? कलवी शाह ग्रुप। और कौन कौन करता है? तुम लोग भी बारी बारी टाइम लगाते हो? नहीं मैडम। हाँ नहीं मैडम। हाँ नहीं मैडम जी, मैनू तो कुछ नहीं पता। क्या किरदार है भाई तुम्हारा? सर उधर काम पे लगे थे। काम पे लगे थे? जी सर। कहाँ के रहने वाले हो? भाई फिर भाई फिर यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ सर बस साहब गए थे, हमें उधर से पकड़ लिया था। यहाँ क्या करने आए हो भाई फेरू से? कसूर में क्या करने आए हो? कसूर में सर ये बाजी तो को गवा करके लगे थे। मोबाइल कहाँ है सोनू का? बाबे कल्ब शाह के पास था सर। अच्छा, तुम्हारे पास नहीं था? सर उसने मोबाइल दिया था। किसने? बाबे कल्ब शाह ने। अच्छा, तुम्हें दिया था? जी सर। फिर? उसने मोबाइल मुझे दे दिया था। हाँ, फिर तुमने क्या किया? कुछ भी नहीं, मैंने को रख लिया था, मुझे नहीं पता था सर। अच्छा, क्या नहीं पता था तुम्हें? वो मैं उस खाना क्या नहीं पता था तुम्हें? खाना खुना पकाता पता क्या नहीं था तुम्हें? सर मुझे ये नहीं पता था कि मोबाइल सोनो का था। अच्छा, क्या पता था किसका मोबाइल है? मेरे पास ना मोबाइल। किसका मोबाइल है पूछा नहीं तुमने? उससे नहीं पूछा था सर। उससे नहीं पूछा, आपने पास क्यों रखा? सर वो मेरे पास ना मोबाइल नहीं था, वो खाना में पकाता था ना। हाँ। कभी दही लेने जाता था, हाँ। कभी सब्जी लेने जाता बंदे था। अंदर बंद करके बाहर रखवाली भी तुम करते थे? जी सर। वो रखवाली कौन करता था? जी सर, खाना पका के हम उधर ही रहते थे पहले में। रखवाली कौन करता था? सर हमारे साथ भी रहता था ये। रखवाली कौन करता था? रखवाली भी सर हम भी करते थे। करते थे। अच्छा, सोनू बाहर निकलना चाहता था तो बाहर खड़े हो जाते थे तुम? नहीं सर, वो इतना का नहीं सर पता हमें। तुम पूरे रंगबाज आदमी हो, तुम पूरी फनकारी लगा रहे हो, पर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी फनकारी ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गई है। जी सर। समझ आ रही है जी तुम्हें? जी सर। सोनू को अगवा किया, उसका सर। मोबाइल तुमसे पुलिस ने बरामद किया है, तुम जी कह रहे हो सर। मुझे नहीं पता? जी सर। तुम्हें नहीं पता? जी सर। तुम्हें सारा पता है? जी सर। क्या नाम है भाई? अंसार अब्बास। कहाँ से आए हो? दीनानाथ से। वो कहाँ है? वो भाई फिर के साथ है। यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ सोनू को अगवा किया था ना बाबे कलब शाह ने। कहाँ से? वहाँ गैरमर अड्डे से। तुमने क्या किया है? मैंने कलब शाह का नहीं पूछा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुमने क्या किया है? हमने कुछ भी नहीं किया मैडम। तो यहाँ क्यों पकड़े हुए हो? यहाँ मकसद है कि साहब ऐसी ना तो मैं वहाँ चौक के ले गए सी, वहाँ फायरिंग भी हुई सी, हम लोग साथ से। तुम पुलिस पर फायरिंग करते रहे हो?
नहीं मैडम, हमने कोई फायरिंग नहीं की। पुलिस जब सोनू को अगवा करने के लिए गए हैं तो तुम साथ गए हो? नहीं मैडम, हम वहाँ नहीं गए। तुम्हारे पास से पुलिस ने वेपन बरामद किया? नहीं मैडम। नहीं किया? नहीं। तुम्हारे पास वेपन नहीं था? नहीं, कुछ भी नहीं। तुमने फायरिंग नहीं की? नहीं मैडम। हम क्या किया तुमने? ये उन लोगों ने सोनू को अगवा किया हुआ है। और तुमने बाहर खड़े होकर रखवाली की? नहीं मैडम, हमने कोई रखवाली नहीं की। हम बस खाना खुना बना के ना उनको खाना दे के हम दूसरे पॉइंट पे। तुम्हें पता होता था ना कि अंदर किसी को बंद किया हुआ है, बांधा हुआ है, अगवा किया हुआ है? नहीं मैडम, हमें इस चीज़ का इल्म नहीं था। जिस घर में खाना बनाया जाता है, जिस पॉइंट पे खाना बनाया जाता है, वहाँ के हालातों वाक़यात का पता होता है। पता होता है ना क्या होता है यहाँ पे? पता होता है? हाँ जी, होता। तुम्हें भी पता था? हमें मैडम मकसद है कि मकसद नहीं पूछा मैंने, तुम्हें पता था सोनू का मैडम वहाँ पर लाकर अगवा करके रखा जाता है? नहीं मैडम, हमें इस चीज़ का कोई इल्म भी नहीं था मैडम। अच्छा। लोग अगवा करके रखते पुलिस हैं। इस हवाले से क्या कहती है उनसे बात करते हैं। सिफाकियत की इंतहा ये है कि सब कुछ करने के बाद कैमरे के सामने मुसलमान होने का जुनून तारी एक मर्तबा फिर से हो गया। थाना ए डिवीजन कसूर के SHO साहब हैं इफ्तिखार जोरिया, जिन्होंने इस केस पर काम किया, गोलियों से बचे और अपने जवानों को बचाया और इनको गिरफ्तार किया। ड्यूरिंग इंटरव्यू बहुत सी ऐसी चीज़ें जो सिफाक मुल्ज़िमान ने हमें बताने से गुरेज किया ताकि अपने किए पर पर्दा डाला जा सके। चूँकि चालाक हैं और क्राइम को कब कैसे कहां से हैंडल करना है, कहां से भागना है और कहां से कमजोरी देनी है, ये सब जानते हैं। इफ्तिखार जोरिया साहब से इन्वेस्टिगेशन चूंकि इन्होंने की है, इनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया जी। इफ्तिखार साहब, टोटल कितने लोग हैं इस गैंग में? ये तकरीबन 20 से ज़्यादा लोग जो है ना इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है। जो ट्रांसजेंडर्स को जो ना अगवा करते हैं, उनसे पैसे लूटते हैं और फिर अपने मज़मूम मकासद के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। ये बताइए कि ये कब से इस किस्म के धंधे में मुलव्विस हैं? ये काफ़ी ज़िला उकाड़ा में भी ये काम करते हैं, कसूर में भी 1-2 केसेस इन्हीं मुल्ज़मान की रजिस्टर्ड हैं और पहले भी इन्होंने ऐसे ही काम किए हैं। और ये जो रिसेंटली 12 तारीख को हुआ था इस मंथ की, ठीक, तो इन्होंने हमारे इलाके से सोनू है एक ट्रांसजेंडर, तो इन्होंने अगवा किया और अगवा करके ये पैसे चेक है इलाका थाना कोटरा इलेक्शन में उधर ले गए। तो जब हमें इंफॉर्मेशन मिली, हमने मुख्तलिफ जो चीज़ों पे काम किया, तो उधर से हमें जो है ना इन्होंने जो है ना जब हम रिकवरी के लिए जा रहे थे तो इन मुल्ज़मान ने, कलब शाह वगैरह ने और इनके जो न्याजी है, जो इन्होंने हम पे फायरिंग की। तो जो है ना जवाबी फायरिंग में जो है ना जो इसको हमने जो सोनू को जो है ना बाज़याब करवाया और जो 2 मुल्ज़मान थे दौरान फायरिंग हमने गिरफ़्तार किया। फायरिंग कर रहे थे जी, फायरिंग करते उन्होंने स्ट्रेट फायरिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह का करम हुआ कि हमारे जवान भी महफूज रहे और जो ट्रांसजेंडर है तो उसको भी बिल्कुल उसके पाँव के करीब जो है ना फायर जो हुआ, लेकिन वो भी बच गया। ठीक है। ये बताइए इफ्तिखार साहब कि वहाँ से जब आपने सोनू को बरामद किया तो अकेला सोनू ही ख्वाजा सरा वहाँ पर था या और भी थे? उस टाइम तो सोनू ही था। ठीक है। तो लेकिन ये काम जो है ना मुख्तलिफ ट्रांसजेंडर्स को अगवा करके मुख्तलिफ जगहों पे रखते हैं। ओके, मज़मूम मकासद पर ज़रा रोशनी डालिए, क्या मकासद थे? ये देखें, ये बेसिकली ये नेगलेक्टेड लोग होते हैं। ठीक है। तो हमारे IG साहब और DP साहब कसूर ने तहफ़्फ़ुज़ नाम से जो है ना लारी अड्डा में जो है ना हमारा सेंटर है ट्रांसजेंडर्स के लिए, ट्रांसजेंडर में उनका नुमाइंदा बैठते हैं, हमारे मुलाजमान, हमारे अफसर भी बैठते हैं। तो पहले तो इनको इग्नोर किया जाता था, लेकिन हमारे अफसरान का एक विजन था कि इनको इग्नोर ना किया जाए और उनको मफीद शहरी बनाया जाए। ठीक है। तो ये इस हमारे लिए एक टेस्ट केस था और ये पहला ही केस था जो ट्रांसजेंडर के हवाले से जो रजिस्टर्ड हुआ। तो हमने उसको फुली जो है रिस्पॉन्ड करते हुए इनको एक्शन किया और इसको बाज़याब करवाया। ठीक है। इस गैंग का सरगना कौन है? इसका जो कलब शाह है, इसके ऊपर पहले भी है और इश्तिहारी मुलज़म भी है और इसके ऊपर मुकदमात भी दर्ज हैं। तो न्याजी है, शुबान डोगर है, सनाउल्लाह डोगर है और ये जो मुल्ज़मान पकड़े हुए हैं फैसिलिटेटर भी हैं जो कसूर से भी तल्लुक़ और ये क्या सिर्फ ख्वाजा सरा को निशाना बनाते हैं? ये बिल्कुल उनका टारगेट जो होता है ना वो ख्वाजा सरा होते हैं। ये बेचारे जो भीख मांग के लाते हैं या मुख्तलिफ पार्टी से पैसे लेते हैं तो इनसे पैसे भी ये जो है लूट लेते हैं और उनको जब चाहे अगवा कर लेते हैं, तशद्दुद भी करते हैं। एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी ओकाड़ा वाली साइड से मोस्ट प्रोबेबली, जिसमें ख्वाजा सरा को लटकाया हुआ था, बरहना किया हुआ था और डंडों की बरसात की जा रही थी।
क्या ये वही गैंग ये है? बिल्कुल ये वे कलब शाह और इनके जो साथी हैं यही काम करते हैं, यही काम करते यही हैं। काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तारिक अजीज सिंधु साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। डीपीओ कसूर तैनाती है इनकी, और अपने टेन्योर में इन्होंने क्या क्या काम किया और आज के केस पर क्या काम किया, आगे क्या करने जा रहे हैं, ये हम जानते हैं तारिक साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। तारिक साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, केस पर भी हम आएंगे, डिटेल के साथ बात करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर के आगाज़ का मकसद क्या है और क्या क्या चीज़ें इसके अंडर आती हैं? तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ पंजाब पुलिस के अंदर एक नए दौर का आगाज़ है। इसका मकसद माशरे के वो कमज़ोर, बेआसरा और बेसहारा तबकों को इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है जो इससे पहले निगलेक्टेड थे, जिसमें बिलखुसूस हमारे माशरे में ट्रांसजेंडर्स हैं जिनको कानूनी हकूक़ भी नहीं उस तरह से मिलते थे और उनको अटेंड भी नहीं किया जाता। पुलिस स्टेशन में इनकी दाद रसी के हवाले से कुछ स्पेशल एफ़र्ट्स देखने को ना मिल रही थी। अब उन तमाम एफ़र्ट्स को सुपरवाइज़ करने के लिए, उनको एक छत के नीचे उनको लुक आफ्टर करने के लिए हमने तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बनाया है कि हमारे माशरे के वो वल्नरेबल तबके, ख़ास तौर पर ट्रांसजेंडर्स जो पुलिस स्टेशन जाते हुए कतराते हैं या पुलिस स्टेशन में उनकी कंप्लेंट्स पे फॉलो अप नहीं होता, उनके मुल्ज़मान नहीं पकड़े जाते और उनको कानून के दायरे में लाकर सज़ा नहीं दी जाती, उनको तहफ़्फ़ुज़ सेंटर भरपूर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। और इस बात को यकीनी बनाने के लिए तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में एक विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर जो कि खुद ट्रांसजेंडर है, उसको हमने वहाँ तैनात किया है। ठीक है। तो इनके यहाँ इन्वॉल्वमेंट से ये अपनी कम्युनिटी के साथ बहुत बेहतर अंदाज में इंटरेक्ट कर सकेंगे और उनको लुक आफ्टर कर सकेंगे और फिर उनके मसाइल को ब्रिज करेंगे उनके और हमारे दरमियान में। बिल्कुल सही। मेरे दरमियान में भी और मेरे SHOs और DSPs के दरमियान में भी, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि इनके मसाइल क्या हैं। और ट्रांसजेंडर्स के अलावा इस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का एक और बड़ा खूबसूरत पहलू जो ख़वातीन पर होने वाले तशद्दुद, ख़वातीन के साथ होने वाली ज़्यादतियाँ, वो हमारे माशरे के अफराद जो नशे के आदी हैं या वो बुज़ुर्ग बेआसरा जिनको घरों से निकाल दिया गया और उनके साथ किसी किस्म की कोई दादरसी नहीं हो रही, उनको तहफ़्फ़ुज़ सेंटर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा, उनके मसाइल उनके और पुलिस स्टेशन की एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान फैसिलिटेट करवाएगा और इन मसाइल को आगे तफ्तीश के तमाम मराइल से गुजार कर कानून की जो अदालत है वहाँ तक पहुँचाने के तमाम मराहिल में इनकी दादरसी और इनको सहूलत फराहम करें। बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा तारिक साहब, जब हम बात करते हैं आज के केस के हवाले से, ये भी एक ट्रांसजेंडर का केस है जिस पर पुलिस ने भरपूर कार्रवाई की है, क्या डिटेल्स हैं? ये ट्रांसजेंडर का बड़ा अहम केस है क्योंकि यहाँ कसूर ज़िला में कुछ अरसा से एक गैंग जिसकी की सरबराही कलब शाह नामी आदमी कर रहा था, वो इस वल्नरेबल सेक्शन को, ट्रांसजेंडर्स को ज़बरदस्ती उठाकर अगवा कर जिनसी तशद्दुद का निशाना भी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना भी बनाते थे। और चूँकि ये वल्नरेबल सेक्शन थे, इससे पहले इनकी दादरसी ना हो पा रही थी, तो ये पुलिस स्टेशन में आने से कतराते थे। इनको उन बदमाश लोगों का खौफ था कि अगर हम पुलिस में के पास रिपोर्ट लेकर गए अपने मसले की तो शायद हमारी मदद भी ना हो और दूसरी तरफ से ये लोग भी हमारे साथ ज्यादती ना करें जी। जिसकी मिसाल 2022 में होने वाला हमारे सदर थाने का वाकया है, जिसमें एक ट्रांसजेंडर कशिश नामी थी जिसको कि उन्होंने कलब शाह ग्रुप ने इसी तरह से उठाया, कई दिन अपने पास हब्से बेजा में अगवा किए रखा, जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाते रहे और फिर इसी तरह जख्मी हालत में लावारिस छोड़ गए। उस ट्रांसजेंडर ने जब 2022 में अपने हक की दादरसी के लिए आवाज़ को बुलंद किया, आवाज़ बुलंद की, पुलिस से रुजू किया, तो इसी ग्रुप ने उस पर फायरिंग कर दी और उस बेचारे की 2 टांगें ज़ाया हो गई। तो वो एक बेआसरा आज भी इसी बेबसी की आवाज़ बनकर बैठी हुई थी कि मेरे मसाइल को लुक आफ्टर करने के लिए, फॉलो अप करने के लिए कोई नहीं है। मैं समझता हूँ ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर का एक इनकलाबी कदम है माशरे के इन तबकों के लिए जिनकी आवाज़ इससे पहले बड़ी बेहतर अंदाज से अटेंड न की जाती थी। इनके मसाइल को हल करने के लिए कोई प्रॉपर मैकेनिज्म या फोरम नहीं था। तो IG साहब इस मसले को ज़ाती तौर पर देख रहे हैं, ट्रांसजेंडर के साथ होने वाले मसाइल को ज़ाती तौर पे तमाम अजलास से इसकी प्रोग्रेस लेते हैं कि किस हद तक हम उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में कामयाब हुए हैं। तो अभी भी यही वाक़या जब सामने आया और इसी ग्रुप ने जब इस तरह की एक और कार्रवाई की सोनू नामी ट्रांसजेंडर के साथ, तो फिर तहफ़्फ़ुज़ सेंटर की मदद से हमें ये पता चला और फिर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी पता था कि अब हमारे हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक सेंटर मौजूद है, एक उम्मीद जागी। जी, तो उन्होंने हम पर एतमाद किया और हमें जब इसकी इतला पहुँचाई तो पुलिस की एक स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई। ये बड़े डेस्परेट और बदमाश किस्म के क्रिमिनल थे, लाहौर के इलाका रायविंड में
और कोट राधा कृष्ण में इनके बेसिस थे। दूर दराज देही इलाकों में इसलिए भी मौजूद होते हैं कि पुलिस की मूवमेंट जब इनकी तरफ होने लगे तो उससे पहले ये निकल जाएं। मगर इस दफ़ा जब हमने अनअनाउंस तौर पे एक स्पेशल प्लानिंग के जरिए इन पे रेड किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको वहाँ पर अपने ट्रांसजेंडर को न सिर्फ रेस्क्यू कराया बल्कि इनकी तरफ से जब फायरिंग हुई तो पुलिस का भी जवाबी फायर के नतीजे में ये मुल्ज़मान भागे। हम इस वक्त तक 4 से ज़्यादा मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। इनका सरगना कलब शाह भी बहुत जल्द पुलिस के कस्टडी में होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आज की कहानी आपने देखी और सुनी। ट्रांसजेंडर्स जिनकी इस माशरे में नहीं सुनी जाती, एक ऐसा इस माशरे का तबका जिसको उनके अपने वालिदैन ही धुतकार देते हैं और घर से निकाल देते हैं। ये मनफी रवैया एक अरसे से चला आ रहा है। अगर अपने किसी मसले के लिए पुलिस स्टेशन या किसी और के पास जाएं तो वहां से भी धुतकार दिए जाते हैं। लेकिन आईजी साहब का कामयाब तरीन एक्शन जिस पर काम किया गया, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर को बनाना और फिर इस पर इम्प्लीमेंट करना, आज की कहानी का मुंह बोलता सबूत है। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में चाहे कोई ट्रांसजेंडर हो या फिर कोई भी खातून हो जिसके साथ ज़्यादती की जाएगी, खसूसी तौर पर उनके लिए ये तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनाया गया है जिस पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। तमाम वो तबका जो ये समझता है कि ट्रांसजेंडर्स की कोई नहीं सुनता, उनके लिए आज का प्रोग्राम मुंह बोलता सबूत है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।